नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और आज हो गया शुक्रवार। 5 दिन हो गए संसद में शोर शराबे के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। कभी जेपीसी की आवाजें सुनाई देती रही, कभी माफी की, कभी अडानी की। यही सारी तू मैं होती रही और सदन का पहला हफ्ता हो गया वॉश आउट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए राहुल गांधी के भाषण ने वो कर दिया जो आज तक पार्लियामेंट में नहीं हुआ। सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर हार्ड स्टैंड लिया और ऐलान कर दिया कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तो डेडलॉक खत्म नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। इस बीच आज तकरीबन 15 मिनट तक संसद की कार्रवाई म्यूट रही। इसको लेकर भी हंगामा छिड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को मौका मिला और वो कह रही है कि पहले तो माइक ही म्यूट करते थे, आज तो पूरी कार्रवाई म्यूट कर दी। अब ये टेक्निकल इशू था या कुछ और, ये पता चलेगा। बहरहाल अब तो कांग्रेस बीजेपी के जवाब में अडानी और जेपीसी का तीर अब तक चला रही थी, लेकिन एक डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि मामला अब पॉलिटिकल से ज्यादा हो गया है पर्सनल। बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव का दाव चल रही है, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने तक का प्रावधान है। और अब जवाब में कांग्रेस पार्टी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस दे दिया है। इसमें नेहरू सरनेम को लेकर संसद में प्रधानमंत्री के बयान को वजह बनाया गया है। कांग्रेस का यह प्रिविलेज मोशन क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसमें कौन कौन से मुद्दे हाईलाइट किए गए हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। और आज कुरुक्षेत्र के डिबेट में हम इस पर बात करेंगे कि विशेष अधिकार को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट उससे पहले। राहुल के बयान पर संसद में फिर हंगामा। बीजेपी कांग्रेस के बीच छिड़ी जंग। सदन के बाहर कांग्रेस का सत्याग्रह। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच महाभारत छिड़ी है। जहां बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है तो कांग्रेस अडानी मामले पर जेपीसी की मांग पर अड़ी है। दोनों तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है। सदन के अंदर और बाहर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी हंगामे के चलते संसद के चालू बजट सत्र के 5वें दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी और 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इससे पहले संसद की कार्यवाही के दौरान करीब 16 मिनट तक माइक बंद रहे। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए इस मुद्दे को उठाते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि पीएम मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। अडानी पर बीजेपी का मौन मोड़, अडानी पर लगे आरोपों की जांच हो। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। लेकिन इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और लंदन में दिए गए कथित देश विरोधी बयान को लेकर राहुल गांधी से देश और संसद से माफी मांगने को कहा। भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी
आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। राहुल गांधी को लेकर दिए गए जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जो खुद ही राष्ट्र विरोधी है वो दूसरों को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। अदानी का मामला जो उनके ऊपर आया है उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हो सकते हैं? डेमोक्रेसी के बारे में अगर कहीं डिबेट होता, डिबेट में कोई बात करते हैं तो क्या वो एंटी नेशनल होते हैं? खुद मोदी साहब 6-7 राष्ट्र में जाके कहे कि हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, हम क्या पाप किए हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोलता है। 2024 से पहले कांग्रेस की कोशिश है कि लोकसभा की अगली लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल रहे। इसीलिए कांग्रेस राहुल को लेकर माहौल बनाने में लगी है। इस प्रदर्शन में तो कांग्रेस को 16 दलों का साथ मिल गया। क्या 2024 में भी मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। आइए शुरू करते हैं आप कुरुक्षेत्र की आज की बहस। हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से सैयद जफर इस्लाम साहब। जफर इस्लाम जी स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। आलोक जी स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ हैं। तहसीन जी स्वागत है। और अजय आलोक साहब, अजय जी आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, अडानी मामले पर जेपीसी की मांग से। उसके बाद राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण को मुद्दा बनाया गया। राहुल गांधी माफी मांगे, इसकी मांग हुई। उसके बाद राहुल गांधी पर पहले प्रिविलेज मोशन, उसके बाद आज प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन। सदन चल नहीं पा रही है। जफर इस्लाम साहब, विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तो प्रधानमंत्री के खिलाफ मोशन लेकर आ गई है कांग्रेस पार्टी कि नेहरू सरनेम को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा वो अपमानजनक है, खासकर सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए, जो इस तरह का स्टंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, करने दीजिए। बहुत नुकसान होगा उनको, ये बैकफायर करेगा। ये स्टंट जो है उनको ही बैकफायर करेगा और देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। इस जो ये काम करने, जो इस तरह की बातें उठा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह की बातें कह रहे हैं, वो तो सबको मालूम है झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और मंशा भी सबको मालूम है। उसके बावजूद अगर ये हनन वाले मामले में बात करते हैं तो इनका नुकसान इन्हीं को होगा। आप हमें एकदम आश्वस्त रहिए कि जनता इनको सही से, इनके नापाक इरादों को सही से तौल के और पूरे तौर से जवाब देगी आने वाले दिनों में। जहां तक राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव का अंजाम क्या होगा ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल, आप लोग तो राहुल गांधी की सदस्यता तक भंग करने पर तुले हैं। देखिए, राहुल गांधी जी से सिर्फ इतनी आग्रह की गई है कि देश को अपमानित किया है, देश को शर्मसार किया है, देश को इसका सर नीचा किया है। भारत में नहीं, भारत के बाहर जाके विदेशी धरती पे, तो इनको देश की जनता, देश के पार्लियामेंट से माफी मांगना चाहिए। ये कौन सी छोटी बात है इनके लिए? ये तो गलती करते रहते, माफी मांग ले। लेकिन अगर इसको ये मुद्दा बनाएंगे, ये मुद्दा उनको ही भारी पड़ेगा, इसलिए कि आपने गलती की है, आपने देश को अपमानित किया है और देश को अपमानित करने के बाद ये आप कह रहे हैं ना जफर इस्लाम साहब, ये आपकी पार्टी कह रही है कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने देश को बदनाम किया। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है राहुल गांधी देशभक्त हैं। जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करेगा वो सच्चा देशभक्त है। वो ये कहते हैं कि मुझे लोकतंत्र बचाना है। किस बात की माफी मांगे? अभी जरा देखिए, इनके 2 दिन के स्पीच में सुनिए, वहां पर ये इंटरव्यूज सुनिए, वहीं पता चल गया था इनको कि ये सब जो है देश के बारे में, देश को अपमान करने का काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना शुरू किया था उनके दूसरे वाले स्पीच में। आप देख लीजिए उनके जो वहां जब वक्ता जो उनका रहा है, उसमें देखिए कि किस तरह से उन्होंने चेंज अपने आप को करने की कोशिश की। उन्होंने जानते हैं कि उन्होंने देश को कहीं ना कहीं अपने गलत इरादों की वजह से, गलत नीयत की वजह से, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रति नफरत होने के कारण में जी, और सत्ता से बाहर जो रह गए हैं उसकी सत्ता की भूख में उन्होंने देश को ही
बलिदान पे चढ़ा दिया, देश को अपमान करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक। ऐसे में उनका बनता है कि वो माफी मांगे देश से, जनता आज से। नड्डा साहब ने बहुत और कुछ कहा है, पार्लियामेंट से नड्डा जरूर साहब ने माफी बहुत मांगे। कुछ कहा है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। आलोक शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। जेपी नड्डा जी ने कहा राहुल गांधी देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं और उन्हें देश से माफी मांगनी ही होगी। आलोक शर्मा जी, देखिए, माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए। 5 दिन से संसद नहीं चलने दे रहे हैं। अब पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष जो है वो स्वयं हंगामा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है डिस्कशन करो, आप माइक को म्यूट कर देते हैं, संसद की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं बार बार। माफी तो बीजेपी को देश से मांगनी चाहिए कि एक अडानी को बचाने के लिए पूरी भाजपा का मंत्रिमंडल, पूरी संसद के जितने इनके सांसद हैं, सब लोग लगे हों। देश से माफी इनको मांगनी चाहिए। देश से माफी प्रधानमंत्री महोदय को मांगनी चाहिए जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दिया। देश से माफी गृह मंत्री को मांगनी चाहिए जिन्होंने आईएसआई जब पठानकोट में जांच करने आई तो ये कहा कि मास्टर स्ट्रोक है। देश से माफी प्रधानमंत्री महोदय को मांगनी चाहिए कि 2014 से पहले हम सबका भी, जितने पैनल में लोग हैं सभी का जन्म पहले हुआ होगा, कि जो 2014 से पहले जिसका भी जन्म हुआ है इस देश के अंदर, वो ऐसा सोचता है कि उसने कौन से पाप किए थे कि जो भारत में जन्म हुआ। इस तरह के बयान देना एक प्रधानमंत्री को कि जो हमसे पहले थे वो गंदगी फैलाकर इस देश के अंदर चले गए और अब हम गंदगी साफ करेंगे, मतलब पुराने तमाम प्रधानमंत्री, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल हैं, वो देश में गंदगी फैलाकर चले गए। और ये सारे के सारे विदेशी भूमि पर दिए गए बयान है। अब वापस आते हैं, क्या विदेशी भूमि? विदेशी भूमि इंडिया टीवी 150 देशों में देखा जाता है। क्या जो सौरभ भाई आपके डिस्कशन शो में हम कर रहे हैं, क्या वो 150 देशों में नहीं देखा जा रहा है? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी कहीं पर अगर बंद कमरे में भी कुछ बोलेंगे तो क्या वो पूरे विश्व को नहीं पता चलता है? प्रधानमंत्री ने जब क्लीन चिट दी चाइना को, तो क्या वो चाइना को या अमेरिका को नहीं पता चला था? अब बात आते हैं कि राहुल जी ने क्या बोला। राहुल जी ने तो कहा कि दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे आकर लोकतंत्र को बचाइए, किसी को नहीं कहा। उन्होंने कहा दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, आवर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ 140 करोड़ पीपल। लोकतंत्र की लड़ाई है, दिस इज एन इंडियन प्रॉब्लम। मैं वहीं से एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ रहा हूं। जी जी जी। सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम इनसाइड। अब इसमें कहां पर क्या हो गया? आलोक जी देखिए, इस उन्होंने बात कहा को भी कि- क्लियर कर लेते हैं। मैं सौरभ बताता जी, हूं मैं आपको, अंतिम- आपने जो पढ़ा है बिल्कुल ठीक आपने कोट किया है, लेकिन जिस बात पर आपत्ति है वो इससे एक दिन पहले वाला बयान है, जब वो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम में बोल रहे थे। उस दिन राहुल जी ने यह कहा था इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड, ये उनके वर्ड्स थे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर यूरोप के 2-3 साइज बड़े एक क्षेत्र से डेमोक्रेसी गायब हो जाए, उसके बारे में कोई चिंता ना करे तो ये बड़ी चिंता की बात है। और लोकतंत्र के रखवाले ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका, वो अगर बेखबर हों, ये सबसे बड़ी चिंता है। उस बात को लेकर आपत्ति है। अगर यही कह दें कि चलो उस दिन राहुल जी ने बोला था, उसके अगले दिन क्लैरिफिकेशन दे दिया। सौरभ जी मैं उत्तर देता हूं। हाँ बोलिए। वो एग्जैक्ट वर्ड है कि आप लोग अनजान हैं। हाँ, ऑब्लिवियस वर्ड है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक अनजान शब्द है। अब हाँ। सुनिए ना भाई, हम अपने लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र खतरे में है, और मोदी साहब अमेरिका में जाके दूसरों की सरकार बनवा रहे हैं। मतलब वहां की लोकतंत्र की सरकार बनवा रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, ये प्रधानमंत्री का काम है। मतलब हम उनके लोकतंत्र को तो मजबूत कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है। और अपने यहां पर अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो वो गलत है। आज देश की पार्लियामेंट में जो हो रहा है, क्या वो पूरे विश्व ने नहीं देखा कि किस तरह से आवाज म्यूट की जा रही? आलोक जी मैं उसकी बात ये बिल्कुल केवल करूंगा। और 16 मिनट तक आज अडानी संसद की को- कार्रवाई म्यूट रही है। इसका जवाब देंगे आपके सामने सैयद जफर इस्लाम। मैं आपसे थोड़ी साफगोई की उम्मीद कर रहा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं नहीं, बिल्कुल मैं बात अंतिम करेंगे दो इसकी। चीज़ पूछना चाहता हूं। भारत के दस सेकंड प्रधानमंत्री सर, आलोक जी प्लीज देखिए, भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के लिए कन्वेंसिंग करते हैं, ये दुनिया ने देखा। ठीक है, ये भारत की विदेश नीति के लिए अच्छा था या बुरा था, इस पर बहस हो सकती है। आज सवाल राहुल गांधी के उस बयान पर है जिसमें वो ये कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया और यूरोप और अमेरिका अनजान है। इसको माना जा रहा है कि आप इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारा यहां लोकतंत्र खत्म हो गया। इस पर सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि हमने इनवाइट तो नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र खत्म हुआ उस पर बहस होनी चाहिए। हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, हमने किसी को प्रोवोक नहीं किया। यह कहना कि मेरे घर में क्या हो रहा है, सौरभ जी आप अनजान हैं, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि आप मेरे घर में आके इंटरफेयर करें। ठीक है, इसका मतलब यह है क्या
आप बताइए भाई, ठीक है आप अनजान है, कोई बात नहीं, आप अनजान रहिए, आप लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, हम तो लोकतंत्र की बात भी नहीं कर सकते और वो जाके सरकार बनवाएंगे। ठीक है, वो तो देशद्रोह का काम हो गया, वो देशभक्ति का काम हो गया और ये देशद्रोह का काम। ठीक है आलोक जी, ओके, ये ठीक। केवल और केवल सौरभ जी, मैं अंतिम 10 सेकंड दूंगा केवल, किस तरह से अडानी के मुद्दे से भटकाया जाए, किस तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिसरप्शन पार्लियामेंट में हो, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी सरकार को। हम तो कह रहे हैं अडानी को भाई धन्यवाद, आप हाथ जोड़ के धन्यवाद अडानी जी का, आपने पूरी सरकार को काम दे दिया, किसी मंत्रिमंडल के पास काम नहीं था, किसी मंत्री के पास काम नहीं था, चलिए आप सब लगे हुए अडानी को कैसे बचाया जाए। ठीक, एक अडानी सब पर भारी। आप कह रहे हैं ये सब कुछ अडानी से ध्यान भटकाने के लिए सरकार का एक प्रपंच है। ठीक है, जरा मैं एक बार अजय आलोक जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। जो बात अभी आपने कही कि भाई किसी ने इनवाइट नहीं किया कि भारत के लोकतंत्र में, भारत का लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया, यहां आइए कुछ कीजिए। अजय आलोक साहब, यही बात शशि थरूर साहब ने थोड़ी देर पहले ट्वीट की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगे। उन्होंने किसी विदेशी ताकत को इन्वाइट नहीं किया कि आओ हमारा लोकतंत्र बचाओ, ये उनका शब्द है, इट इज नॉनसेंस, हमारे यहां पर लोकतंत्र खतरे में है, ये सबको पता होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। यही बात आलोक शर्मा जी दोहरा रहे हैं। देखिए आलोक भाई गाय के बहुत शौकीन है और बहुत प्यार करते हैं गायों को। आज बिल्कुल गाय की तरह बोल रहे हैं कि माफी प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला। आप उनको इतना समझा रहे, याद दिला रहे कि एक दिन पहले उन्होंने क्या बोला था। कहते हैं अनजान है, अमेरिका और यूरोप क्यों अनजान है भारत के लोकतंत्र के आते हुए खतरे से। और उन्होंने एक बड़ी बात और कही थी आलोक भाई, उन्होंने कहा था दिस इज नॉट अ मैटर अबाउट इंडिया ओनली, इट्स अ मैटर अबाउट डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द होल वर्ल्ड। व्हेन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया गेट्स अफेक्टेड, इट अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड। उन्होंने तो पूरे विश्व के लोकतंत्र पे एक सवाल उठा दिया था, लेकिन तब भी राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला आलोक जी के हिसाब से। उन्होंने प्रधानमंत्री को दो चीज के लिए कोट किया कि प्रधानमंत्री जाके बाहर में बोलते हैं कि 2014 के पहले जो भी पैदा हुए थे सोचते थे कहां पैदा हो गया, कहां ये हुआ। बिल्कुल सही बात है। क्यों है ये बात? अब हाँ, प्रधानमंत्री किसको एड्रेस कर रहे थे आलोक भाई? प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे भारतीय डायस्पोरा को, जो वहां भारतीय थे, जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनको, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सियोल हो, चाहे वो चीन हो, वहां पे वो भारतीयों से बात कर रहे थे, पत्रकारों से नहीं बात कर रहे थे। उन भारतीयों की पीड़ा बता रहे थे 2004 से 2014 तक जो स्कैम इंडिया हो गया था, जिसके कारण भारत की प्रतिष्ठा गिरी थी पूरे विश्व में, जिसके कारण कोई अपने पैसे नहीं भेजना चाहता था। जब एक भारत का आदमी को अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए, अपने बच्चे को वीजा लगवाने के लिए 6-6 महीना इंतजार करना पड़ता था, तो उसको लगता था कि क्या सिस्टम है हमारे देश का जी। जब यहां पे आके ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप पे फंस जाता था, कोई काम नहीं हो पाता था, तो सोचता था क्या सिस्टम है मेरे देश का। जब एफडीआई इन्वेस्टमेंट यहां पे खत्म हो गई थी, तो वो सोचता था कि क्या करूं मैं अपने देश का। जब एक पर एक इस तरह की घटनाएं होती है, भारतीय पासपोर्ट का मान गिरता है, भारतीयों का सम्मान गिरता है, तो हर भारतीय सोचता था ये देश कभी नहीं बदलेगा, ये देश कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे ही चलेगा। यही बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, तो क्या गलत कह रहे थे आप बताइए। अच्छा चलिए अजय जी, मैं तो कह रहा हूं उससे आगे बढ़े ना। अब इस बात के लिए क्या राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए? क्या इस बात के लिए सत्ता पक्ष को संसद में अवरोध पैदा करना चाहिए? संसद की कार्रवाई ब्लॉक होनी चाहिए, संसद म्यूट होनी चाहिए? मानना है मेरा स्पष्ट मानना है सौरभ जी, क्या आलोक भाई कल को कैम्ब्रिज जाके भारत विरोधी बात करेंगे? नहीं करेंगे। तहसीन करेंगे भारत विरोधी बात? नहीं करेंगे। वरुण गांधी इन्हीं के भाई हैं। क्या उन्होंने कहा? मुझे भी ऑक्सफोर्ड में निमंत्रण मिला था, लेकिन मैं भारत विदेशी धरती पे भारत के विरोध में नहीं बोलूंगा। मोदी सरकार की तारीफ नहीं कर सकते हम, लेकिन भारत के विरोध में नहीं बोलेंगे। कुछ कुछ लक्ष्मण रेखा होती है जो नहीं लांघी जाती है, ठीक है, और जो लक्ष्मण रेखा लांघता है, क्या उसको सदन का सदस्य होना चाहिए? सवाल अच्छा, ये, ठीक है, सवाल ये नहीं कि सदस्यता जानी चाहिए, क्या ऐसे व्यक्ति को सदन का सदस्य ही होना चाहिए? ओके ठीक है। आलोक जी, मैं तहसीन साहब को चर्चा में ला रहा हूं, एक कमेंट का वक्त है, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं उनका कमेंट ले लूं, आप बोल लीजिएगा। ब्रेक का वक्त है, अच्छा नहीं लगता एक सदस्य चर्चा में छूट जाएंगे। जी तहसीन साहब, आलोक जी कह रहे हैं क्या ऐसे व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए? इस पर सोचना पड़ेगा। अगर इस पर सोच रहे तो आलोक भाई ने जो कहा उस पर भी सोच लीजिए ना। एक मेरा सवाल है, आप कोई भी जस्टिफिकेशन निकाल दीजिए, आप करे तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर धीरा, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जर्मनी में उन्होंने कहा कि भारत यानी हमारा मुल्क, हम सबका मुल्क, ये भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सामने जा रहा था,
क्षण भर उनको शर्म नहीं आई इस तरह की बात करने के लिए, और ये कहते हैं कि 2014 के पहले जस्टिफिकेशन है कि शर्म आ रही थी किसी को भारतीय होने के लिए। मैं आज आपके शो पे सौगंध लेता हूं हर उस चीज की जो मेरे लिए जरूरी है, कि क्षण भर के लिए मुझे शर्म नहीं आई भारतीय होने के लिए। ये अधिकार किसने दिया माननीय प्रधानमंत्री को ये कहने के लिए कि कोई भी भारतीय को शर्मिंदगी हुई भारतीय बनने के लिए 2014 के पहले? किसने अधिकार दिया? क्यों बोल रहे थे वो मेरे लिए? मुझे कभी शर्म नहीं था भारतीय बनने के लिए। शायद माननीय प्रधानमंत्री को शर्म आई होगी, शायद अजय जी को शर्म आई होगी, शायद जफर जी को शर्म आई होगी, मुझे कभी शर्म नहीं भारतीय होने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया? तो अगर आप राहुल जी का सदस्य निकलना की मेंबरशिप निकालना चाहते तो प्रधानमंत्री जी की मेंबरशिप निकालिए। और दूसरी चीज, भाजपा बार बार कहती है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत काम किया। इसका दो ही उपाय है, या तो अगर उन्होंने कुछ गलत किया, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के नीचे दिल्ली पुलिस वो उन पर केस करे। दूसरा, 3 मंत्रियों ने पार्लियामेंट के अंदर उन पर आरोप लगाए, उनको उनका अधिकार नहीं दिया जवाब देने का। वो सही बोले गलत बोले, क्या बोले, किस कॉन्टेक्स्ट में बोले, किसके सामने बोले, उनको उत्तर देना चाहिए। पार्लियामेंट की हमेशा से ये प्रोसेस रहा है पार्लियामेंट का कि जो व्यक्ति पर आरोप लगता है उसको ये राइट टू रिबटल दिया जाता है। आज वो राइट टू रिबटल राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया जा रहा? और माइक बंद कर रहे, एक मेंबर का नहीं, सारे पार्लियामेंट का माइक बंद कर रहे। ये दुनिया ने नहीं तहसीन साहब, वैसे ये बात दो तरफा है, ये दोनों तरफ लागू होती है। राहुल गांधी तो फिर भी आरोप लगाते हुए अडानी पर 40 मिनट बोले थे, प्रधानमंत्री के वक्त तो सारे लोग चिल्ला रहे थे सामने। बीजेपी कह सकती है कि प्रधानमंत्री को ही नहीं बोलने दिया था। एक लाइन में उसका उत्तर देता हूं, एक लाइन में। राहुल गांधी जी ने जो, एक तो राहुल गांधी जी अडानी पर नहीं, उन सिस्टम्स पे लगा रहे थे जिसके कारण एक व्यक्ति जो माना जाता है माननीय प्रधानमंत्री के करीब है, उन पर पैसा आया, व्यक्ति विशेष नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा उसका उत्तर देते, सही है गलत है राहुल जी आप गलत कह रहे, उत्तर दिया आपका सरनेम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं। ये प्रधानमंत्री जी को शोभा देती है। ये किसी को मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं तहसीन साहब, ये किसी को नहीं मालूम था वो क्या बोलेंगे। उनके तो बोलना शुरू होने से ही शोर शराबा शुरू हो गया था। तो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि पूरी स्पीच में केवल नेहरू जी पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी को ये शोभा देता कि आप चलो शोर शराबा, मैं कह रहा हूं वो अलग बात है। बिल्कुल है ना, तो उसके लिए माफी मांगे प्रधानमंत्री जी। और ना के लिए भी माफी तहसीन साहब, मेरा कहना यह है राहुल गांधी बोले तो पूरी बात 40 मिनट बोली, सबने सुना। प्रधानमंत्री को तो बोलते वक्त हर वक्त डिस्टर्ब किया गया, तो बीजेपी इस बात को बोलेगी। एक्सपंज किया और राहुल गांधी का स्पीच एक्सपंज किया। ठीक है, ये बात कांग्रेस पार्टी उठा रही है। 5वें दिन भी आज संसद नहीं चली। राहुल गांधी से माफी की मांग पर भाजपा अड़ी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। उन्होंने नेहरू उपनाम, नेहरू सरनेम को लेकर जो अपने भाषण में टिप्पणी की थी उसको लेकर गांधी नेहरू परिवार के अपमान का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगा दिया है। और वहीं आपको मालूम ही है कि भाजपा के एक सांसद ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर भी एक प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है। ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी और यह कहा गया कि अगर आरोप राहुल गांधी पर है कि उन्होंने देश का अपमान किया विदेश में जाकर के, तो कम से कम उनकी बात सुनी जानी चाहिए और संसद में उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। सैयद जफर इस्लाम, उनको बोलने देंगे? देखिए, दो चीजें हैं इसमें सौर भाई। पहली बात तो है कि वो पहले तो देश की जनता से माफी तो मांगे। सदन में क्या डिस्कस होगा क्या नहीं होगा, वो सदन के एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के जाके वहां पर बाकी और भी जो उनके उसमें जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर है उनसे डिस्कस करें, चर्चा करें और उस पर जो भी एक सहमति बनती है उस सहमति के हिसाब से चाहे जो भी डिस्कशन होना हो, जो भी किसी को भी अधिकार है वहां बोलने का, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू। ऐसा नहीं कि कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ऑफिस में करने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट, ऐसा तो नहीं है ना कि जब चाहे हमको बोलने दो जब चाहे हमको नहीं बोलने दो, ऐसा नहीं होता। वहां पर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, प्रोसेस फॉलो कीजिए ना। लेकिन उससे पहले देश की जनता को जो अपमानित किया, देश को अपमानित किया, उसको माफी तो मांगो। इधर ही तो आपसे कहा जा रहा है आप उन लोग जो देश को तोड़ने वाली ताकत है उनके साथ आप जुड़े रहते हैं, उनके साथ आपकी सहानुभूति रहती है। देश की जनता को और देश के साथ आप खड़े नहीं रहते हैं, यही तो दिक्कत है। इसलिए लोग कह रहे हैं माफी मांगो, माफी मांगो। एक ही लाइन चाहता हूं, ठीक है, एक छोटा कमेंट देना चाहते हैं तहसीन में। आ रहा हूं आलोक जी, तहसीन एक ही लाइन आलोक जी, माफी चाहता हूं। ये बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बात बहुत अच्छी की माननीय पूर्व सांसद जी ने। ये 3 मिनिस्टर जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की, उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में उन्होंने अर्जी लगाई थी स्पीकर के सामने। आया था सौरभ जी आपको बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में ये 3 मंत्री बोलने वाले राहुल गांधी के खिलाफ?
पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीजर ये है और रूल्स ये है, अगर कोई किसी के खिलाफ बोलता है तो राइट टू रिबटल मिलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा। दूसरी चीज, अपनी बात समाप्त करो, आलोक जी को आप समय दे दीजिए। जब माननीय प्रधानमंत्री, जब गुजरात के मुख्यमंत्री, मैं जवाब दे दूंगा। 26/11 की, सर एक सेकेंड, 26/11 चल रहा था, हमारी वीर एनएसजी पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे, ओबरॉय के बाहर खड़े रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मेरे दोस्त शहीद हेमंत करकरे के घर पर गए 1 करोड़ का चेक लेकर, माफी मांगी देश से, माफी मांगी। आलोक भाई ने कहा कि आप देशद्रोही है, कहा नहीं, कहा ना आपसे, ठीक है, आपकी बात वही हो रही है। ओके, बात वही हो रही है कि भाई जिस व्यक्ति का नाम लेकर आरोप लगाया वो व्यक्ति जवाब तो दे। बोलिए आलोक जी, फिर जवाब दीजिएगा जफर साहब। देखिए, केवल और केवल एक्सरसाइज ये है सौरभ जी, पूरी सरकार इस काम पे लगी है कि जो अडानी के मूल सवाल है कि शेल कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए आया, वो पैसा किसका है, अगर वो जांच होगी तो स्वाभाविक है कि वो नोटबंदी का है, ड्रग्स का है, बीजेपी का है, किसका है वो पता चलेगा। हम तो ये नहीं कह रहे कि किसका है, हम कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। मोदी साहब ने कई वर्षों तक चिल्ला चिल्ला के कहा मैं शेल कंपनीज को बंद कर रहा हूं। आज 38 शेल कंपनियों का जिक्र तो सामने आ गया, जांच होगी तो कहां तक बात पहुंचेगी। अभी मेरे से पूर्व वक्ता आलोक जी कह रहे थे कि पहले पासपोर्ट के लिए बहुत लंबा टाइम लगता था। मैं बता देना चाहता हूं डॉक्टर आलोक साहब का कि अभी अगर पासपोर्ट रिन्यूअल करना हो तो लगभग 6 महीने की वेटिंग है और 16 लाख से ज्यादा पासपोर्ट सरेंडर हो गए हैं। 8 पॉइंट हमारे पासपोर्ट की जो स्टैंडर्ड रेटिंग थी वो गिर गई है। हमारे लोकतंत्र का सम्मान करते हुए 2.5 वर्षों तक अमेरिका ने यहां पर एम्बेसडर नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये सब मुद्दे गौण हैं, इनसे देश का सम्मान होता है, अपमान नहीं होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष नहीं कर रहा है। 3 काले कानून थे जब भी सत्ता पक्ष हंगामा करता था। आप बड़े बड़े बिल लेकर आते हैं बिना संसद के। अभी कई मीडिया के प्रभारी, मीडिया के एंकर महोदय सब पूछ रहे हैं कि साहब वो जेपीसी से आज तक क्या निकला, तो भाई संसद में जेपीसी नहीं होगी आज के बाद बंद कर दो। एक एंकर ने मेरे से पूछा, टीवी एंकर ने, क्या आप ये जवाब तो आरटीआई से भी मंगा सकते हैं कि मोदी जी के साथ कितनी बार गए। तो मैंने कहा स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन बंद कर दीजिए, केवल आरटीआई से देश चलेगा। एक और ने कहा कि साहब वो पाकिस्तान की असेंबली में ऐसा हुआ था, तो भाई बीजेपी पाकिस्तान को आदर्श मान ले। हम कह रहे हैं कि सेबी कटघरे में, बीजेपी कह रही नहीं सेबी जांच कर रही है। हम कह रहे हैं कि एलआईसी, एक मिनट भाई एक मिनट, एलआईसी कटघरे में, एलआईसी के अधिकारी, तमाम बैंकों के अधिकारी, एसबीआई के अधिकारी कटघरे में, नहीं वो जांच कर रहे हैं। सेबी कह रहा है कि साहब हमारा जो है वो स्क्रूटनी का प्रोसेस चल रहा है, ये कह रहे नहीं जांच चल रही। अच्छा ठीक है, मतलब आलोक जी, ना मैं आपसे सेबी का, ना मैं आपसे सेबी के बारे में कहूंगा, ना मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बारे में कहूंगा, लेकिन आप जो ऑपोजिशन की एक पार्टी है टीएमसी, वो ये कह रही है कि भाई हमें जेपीसी नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच चाहिए। क्या निकलेगा जेपीसी से, ये टीएमसी का रुख है, उस पर तो बोलिए। देखिए, टीएमसी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और टीएमसी पे भी क्या बोले। जो टीएमसी विपक्ष का साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में छोड़कर भाग जाए, जिन पर गिरफ्तारी की तलवारें लटकी हों, हम वही तो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई अगले दिन ही पहुंच जाएगी वहां पर टीएमसी के यहाँ, अभिषेक बनर्जी के यहाँ। टीएमसी बेचारी क्या बोलेगी, उसकी मजबूरी है, वो तो यही जवाब देंगे। लेकिन हम केवल ये कहना चाहते हैं कि संसद का अपमान मत करो। 5 दिन से सत्ता में आप हैं, 300 से ज्यादा सांसद हैं, ठीक है, उसके बाद भी आप संसद को नहीं चला पा रहे। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी ने कहा कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। अच्छा, माफी मांगिए कि 2.5 महीने तक 2G पर आप लोगों ने कहा 1,76,000 करोड़ का। आलोक जी देखिए, एक बात तो है वैसे, आज अगर बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग को छोड़ भी दें, एक बात सुनिए जरा, नहीं आज अगर ये मांग छोड़ भी दें तो क्या संसद चल जाएगी, फिर जेपीसी की मांग पे नहीं चलेगी? नहीं, मुझे लगता है जेपीसी बनाइए, संसद चलेगी, क्या दिक्कत? वही बात हो गई ना, फिर उस मांग पर फिर उस मांग पर अड़ जाएंगे सब। हम तो संसद आज भी चलाना चाह रहे हैं। कल माननीय राहुल गांधी जी ने जाकर पर्ची दी स्पीकर को कि मैं बोलना चाहता हूं, 30 सेकंड के अंदर संसद अडजर्न हो गई लोकसभा। ठीक है, कल का देखा होगा वाकया आपने। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे कल मौका दे दीजिए। हम आज भी उम्मीद कर रहे थे। वो तो आपने सुन लिया ना जफर साहब से, पहले देश के सामने माफी मांगे, उसके बाद आगे बात होगी। अजय आलोक का नाम लिया आपने, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी बोलिए। देखिए सौरभ जी, अब इसको मैं अहंकार कहूं या 10 साल से सत्ता में ना होने की टीस कहूं या निकट भविष्य में सत्ता न मिलने का मलाल कहूं, जो आलोक भाई के भी शब्द निकले हैं कि सेबी भी कटघरे में, एलआईसी भी कटघरे में,
राहुल गांधी लंदन में जाके सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सबको कटघरे में खड़ा ही कर चुके हैं। सारी संस्थाएं देश की कटघरे में हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है। क्या है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? अब तो विपक्ष को यह पूछना चाहिए कि क्या विपक्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी है या और भी विपक्ष हैं जिनकी कुछ से है, जो संसद में हैं, उनको संसद चलाना है तो कांग्रेस का बायकॉट करें और उसके बाद चर्चा होगी। जेपीसी किस बात की जेपीसी? अडानी 2 नंबर से 36 नंबर पे कैसे पहुंच गया, 36 से 20 पे कैसे पहुंच गया, ये करेगी जेपीसी। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सेबी को टाइम बाउंड रिपोर्ट देनी है। एक गांधी परिवार से इतना ऑब्सेशन। राहुल गांधी क्या है भाई? अगर गांधी नहीं होते तो सांसद भी बन पाते? जरा सोचिए, आप लोग देश के साथ मजाक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कितना भी है तब के आए हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता से आज प्रधानमंत्री तक का सफर किया है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति के आगे पूरी राष्ट्रीय पार्टी जिसका 70 वर्षों का इतिहास रहा है, 60 साल सत्ता में रही है, उसका यह अप्रोच रहेगा संसद चलाने के प्रति? गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं है। खुलेआम देख रहे हैं कि क्या बोला है उन्होंने। कांग्रेस पार्टी खेद प्रकट कर देती इतना ही अगर राहुल गांधी को बचाना है तो। किसी और कांग्रेस के सांसद ने किया होता तो अब तक तो कह देते ये उनका निजी विचार है, कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं। दीजिएगा बोल के कांग्रेस पार्टी निकल जाए। नहीं, अजय आलोक जी साहब, इसमें आपको एक सेकंड, इसमें आपको आश्चर्य किस बात का है? इसमें आश्चर्य किस बात का? आपको इनके लीडर हैं, राहुल गांधी इनके लीडर हैं, ये अपने लीडर का बचाव कर रहे हैं। इसका मतलब, एक मिनट, राहुल गांधी ना इनके अध्यक्ष हैं आज की तारीख में, कांग्रेस के ना तो अध्यक्ष हैं ना ही कोई पोस्ट में। लीडर ये मानते रहे, इसका मतलब हो गया कि कांग्रेस पार्टी एंडोर्स कर रही है राहुल गांधी को कि लोकतंत्र पे खतरा है, सारे इंस्टीट्यूशंस कटघरे में है, तो कांग्रेस जो कहेगी वही सही, खाता ना वही, जो कांग्रेस कहे वही सही। ऐसे चलेगा देश? वन वे हाईवे? ये तरीका ठीक नहीं है। देश की जनता सुन रही है, 150 देशों में आपका चैनल जाता है, जैसा आलोक जी ने कहा। सुन लेंगे कि कांग्रेस पार्टी का अप्रोच लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के प्रति क्या है। नहीं, वो सही हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको सही जरूर मानती है जो राहुल गांधी कहते हैं। बोलिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है जब सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन ना मिले इस देश में, सीबीआई के कार्यालय को दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे घेर ले कि कहीं राफेल पे एफआईआर ना हो जाए, जब ईडी के तमाम केस एक तरफा चले, और जब ईडी नेशनल हेराल्ड जैसे केस को, संवेदनशील केस को 12-12 साल तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पूरी ना करे, जब सुप्रीम कोर्ट के जज के कान में कह दिया जाए कि राज्यसभा चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट पर सरकार को लगातार लताड़ लगाए, उसके बाद भी आपके। जी आलोक जी, हमारा सवाल खड़ा करना बिल्कुल वाजिब है, और चाहे वो कहीं पर भी हो, मीडिया के सामने हो, चाहे देश के सामने हो, चाहे वो विदेश की भूमि पे हो। मुझे लगता है पूरी तरह से जो सच्चाई है उसको छुपाया नहीं जा सकता। मैंने 5-6 अभी आलोक भाई से उत्तर पूछे गलत कि हमारे यहाँ पर रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट के 6 महीने लग रहे हैं, लोग अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाकर रिन्यूअल करा रहे हैं जहां पर 1-2 महीने का टाइम कम लग रहा है। ठीक है आलोक जी, मेरे पास समय कम रह गया है। अभी आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं इसका चाहूंगा जवाब जरूर आ जाए एक बार। सैयद जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं आपको। सैयद जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का, बड़े गंभीर आरोप है आपके। बोलिए जफर इस्लाम साहब। वो व्यक्ति संसद से भी ऊपर है। जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, आलोक भाई को अपना इतिहास देख लेना चाहिए। जब ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है तो इनको पता है कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है। और जब 356 का जो इतना बार मिसयूज किया आपकी सरकार कांग्रेस ने बार बार, तो क्या उस वक्त वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थी? डेमोक्रेसी को खतरा था। जब आपने इमरजेंसी लगाई तो डेमोक्रेसी को खतरा था। डेमोक्रेसी उस वक्त वाइब्रेंट थी, ये डेमोक्रेसी को खतरा था। आपने तो ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिससे समझ में आता है कि आपने वाकई खिलवाड़ किया है डेमोक्रेसी के साथ। यहां बैठ के इतनी सारे बातें कर, आपने तो मुंह बंद करवा दिया था इमरजेंसी लगा के। उसके बावजूद देश में एक ऐसी डेमोक्रेसी है, इसलिए बोलते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, कि चाहे आपकी सरकार हो, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, इस देश में डेमोक्रेसी थी, रहेगी, आगे आने वाले दिनों में बराबर रहेगी। इस देश के हर व्यक्ति को का सोचते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने हर तरह से मिसयूज किया है अपने पद का, अपने सरकार का,
सरकार के रहते हुए देश के कई स्टेट की सरकार को गिराया आर्टिकल 356 का यूज करके। अगर एक बार उन लोगों ने कोई एक स्टैंड लिया जो कि आपके सरकार के खिलाफ है या आपके सरकार से हट के, तो सरकार गिरा देते थे। एक 10 सेकंड चाह रहे हैं आपकी बात के जवाब के लिए। आलोक जी 10 सेकंड में ही जवाब देना होगा, लेकिन केवल देखिए मुझे लगता है अरुणाचल का सबसे बात पहला कंप्लीट एग्जांपल आपने उनको पूरा मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा फिर से। हमने तो पूरा बोला, बैंक्वेट हॉल के अंदर हुई थी, उसके बाद डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से सरकार गिराई गई सबने, ठीक है, ये वो 356 का जवाब दे रहे थे आपको। गिराई गई। और लेटेस्ट एग्जांपल है महाराष्ट्र का। चलिए महाराष्ट्र के तमाम चलिए ठीक है, जफर इस्लाम जी इसका जवाब दे दीजिए आप। 356 के जवाब में दिया उन्होंने जवाब आपको, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। जफर इस्लाम जी, अरे वो सारे लोग ने रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन किया तो रिजाइन करके वापस जीत कर आए हैं, उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपके पार्टी से रिजाइन करके हट गए, वो जनता के बीच में गए, जीत के आए। और महाराष्ट्र में जब बात करते हैं तो 76-77% एमएलए ही अलग हो गए। जो पार्टी में रहने वाले थे वो सब अलग थलग हो गए, 20-25% एमएलए। तो उनका क्या वक्त है जब पूरे 3-4% जो है, 3/4 हिस्सा जो है वहां पर शिवसेना का वो अलग हो गया, इसलिए कि वो शिवसेना रहा और बाकी जो है वो अलग हो गए। अलग हो गए तो अलग हो गया। अभी उनके अच्छा ठीक है जफर साहब, बस इतना बता दीजिए एक लाइन में कि संसद चलेगी या नहीं चलेगी। ये कैसे बता दें? मैं उसका जवाब पूछ रहा हूं, क्या माफी देश से मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? वो तो दे चुके जवाब, माफी नहीं मांगेंगे। प्रवक्ता से पूछ लीजिए, राहुल वो जवाब आ चुका पहले ऑलरेडी, माफी नहीं आएगी। कोई गलती नहीं। तो क्या ये लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे? ये डिसरप्ट करते हैं पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहते। हमारी चलिए ठीक है, मुझे लगता है दोनों तरफ से जवाब आ गया। एडवाइजरी कमेटी में बात होती है। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आलोक शर्मा जी, तहसीन पूनावाला साहब, अजय आलोक साहब। वक्त इतना ही था आज कुरुक्षेत्र में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।